नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और सुचारू रूप से अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जिसमें कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी सबसे अधिक दुविधाग्रस्त रहते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कहाँ पर दुविधा होती है, कहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है? उनको दुविधा होती है, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि और की में अंतर। उनको नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ पर कि का प्रयोग करना है और कहाँ पर की का प्रयोग करना है। तो आज हम बड़े सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आपको की और की का प्रयोग कहाँ पर करना है। अब हम ये प्रयोग करें इससे पहले हमें अर्थ समझना होगा कि का प्रयोग समझने से पहले उसका अर्थ समझते हैं। आपने अंग्रेजी में एक शब्द देखा होगा। अंग्रेजी में की का अर्थ होता है दैट। अब आप जो मेरे बच्चे अंग्रेजी में बहुत निपुण हैं और आप उसमें यूज़ भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं, दैट। अब देखिए आप दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, दैट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं अंग्रेजी में? हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। जैसे कहते हैं आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। किसके लिए आपने दैट का प्रयोग किया? 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, की का प्रयोग हमेशा 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए ही किया जाता है। जहाँ आप 2 वाक्यों को जोड़ रहे होंगे, वहाँ पर आपको की का प्रयोग करना होगा। मतलब जिसको आप छोटा की बोलते हैं, वो की आपका कहाँ आएगा? जहाँ आप 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। कुछ उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। वे चाहते थे, ये एक वाक्य है। मैं वहीं बैठूं, ये दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है। देखिए 2 उपवाक्य आपके पास हो गए। आपने कुछ बच्चों ने मिश्र वाक्य पढ़े होंगे। संज्ञा आश्रित जो उपवाक्य होता है उसमें की का प्रयोग होता है। अब हमें इन 2 वाक्यों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? वे चाहते थे कि मैं वहीं बैठूं। अब इन 2 वाक्यों को वे चाहते थे, मैं वहीं बैठूं को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? की का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण देखिए, बाल गोविंद भगत जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। बाल गोविंद भगत जानते हैं एक, दूसरा है अब बुढ़ापा आ गया है। फिर संज्ञा आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य जब आप पढ़ेंगे या जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप संज्ञा आश्रित उपवाक्यों को की आपको पहचान होती है तो उसमें क्या होता है, वो वाक्य की से जुड़े हुए होते हैं। बाल गोविंद भगत जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। देखिए इन दोनों वाक्यों में आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि मैंने क्या किया है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। कौन से 2 वाक्य? बाल गोविंद भगत जानते हैं, अब बुढ़ापा आ गया है। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? की, ना कि की। मतलब छोटा की कहाँ आया? जहाँ 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा था। तीसरा वाक्य देखिए, सचिन बोला वह दिल्ली जा रहा है। ये 2 वाक्य हैं। इन 2 वाक्यों को आपको जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे? सचिन बोला कि वह दिल्ली जा रहा है। इसके अलावा भी की का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जहाँ आपको विकल्प दर्शाने होते हैं या जहाँ आप या के लिए या उपयोग ना करते हुए किसी अन्य शब्द का उपयोग करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी की का प्रयोग किया जाता है। कैसे? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब हमने यहाँ क्या किया? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? या नहीं लगाया। आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? देखिए यहाँ वो 2 विकल्प थे, एक चाय और एक विकल्प आपके पास क्या था? कॉफ़ी। अब यहाँ पर भी हमने की का प्रयोग किया। अगला देखिए, आपको खीर पसंद है कि हलवा?
यहाँ हम या का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ की का प्रयोग किया। ऐसे कई वाक्य आपको मिल जाएँगे जहाँ पर आपको की का प्रयोग होगा या की जगह पर। मतलब आपको खीर पसंद है या आपको हलवा पसंद है, तो यहाँ हमने क्या किया, आपको खीर पसंद है कि हलवा। या की जगह पर हमने किसका उपयोग कर लिया, की का उपयोग कर लिया। आगे हम देखते हैं की, मतलब बड़ा की का प्रयोग किसी प्राणी या वस्तु का आपस में संबंध बताने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि आप इसको बड़े आसानी से समझना चाहते हैं, तो की वास्तव में एक परसर्ग है, जो खास तौर से केवल स्त्रीलिंग शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो की है, वो क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है। उससे मित्रता की, कि मैंने गलती की। उससे मित्रता की मैंने गलती की। यहाँ पर देखिए जो दो की है, एक क्रिया के अंत को दर्शाने के लिए आ रहा है और दूसरा आपका कि वाक्यों को जोड़ने के लिए आ रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं संबंध के रूप में कैसे आता है। कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। वह राम की बहन है। किसकी बहन है? राम की। मतलब यहाँ राम के बीच उसका संबंध बताया गया कि वह राम की बहन है, मतलब संबंध दिखाया गया और संबंध के लिए हमने की का प्रयोग किया। यह अंगद की किताब है। वो किताब और अंगद के बीच में संबंध दिखा दिया। किसकी किताब है? अंगद की किताब है। वो संबंध दिखाया कि वह किताब अंगद की है, तो यहाँ फिर की का प्रयोग हुआ। वह मोहन की दादी हैं। किसकी दादी हैं? मोहन की दादी हैं। मतलब किस में संबंध हो गया? मोहन और उसकी दादी, और उसकी दादी के बीच क्या हो गया? संबंध हो गया। तो जहाँ पर हम संबंध को दिखा रहे होते हैं, वहाँ पर खासतौर से स्त्रीलिंग शब्दों के लिए की का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आपके विद्यार्थियों की दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और वह की का प्रयोग आसानी से कर सकेंगी। मित्रों, इसे अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों के साथ साझा कीजिए, जिससे कि उनकी दुविधा दूर हो सके। और मेरे अपने चैनल से, आपके अपने चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।